नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बिहार जनमत न्यूज। आइए रूबरू होते हैं बिहार की अब तक की 10 बड़ी खबरों से। बिहार में होगी जाति गणना, पटना हाईकोर्ट से सरकार को राहत रोक लगाने की मांग वाले विरोधियों की याचिका खारिज। बिहार में जाति गणना पूरी होगी। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। पटना हाईकोर्ट रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जाति गणना पर रोक लगा दी थी और सरकार से अब तक कलेक्ट किए गए डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तय थी, जहां लगातार 5 दिन बहस चली। पटना हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी की। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पी सारथी की बेंच ने पहले 3 दिन याचिका की ओर से दलील रखी, फिर 2 दिन बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल पी के शाही ने दलील पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ट्रेन में तनावग्रस्त जवान हथियार के साथ ड्यूटी नहीं करेंगे। मुंबई के गोलीबारी कांड के बाद रेलवे बोर्ड ने लिया फैसला। इस फैसले को लेकर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर शाम को आरपीएफ इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई है। इसमें एसआई और कांस्टेबल शामिल हुए। कर्मियों को किसी तरह के तनाव में नहीं रहने की सलाह दी गई। एक कर्मी से पूछताछ कर उनके तथा परिवार के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में कहा गया कि अगर आप किसी प्रकार के तनाव में हैं तो बेहिचक पदाधिकारी से बात करें। अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी अवश्य दें। उनकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। बैठक के दौरान चर्चा हुई कि जो थोड़ा भी तनाव में होंगे उन्हें ड्यूटी के दौरान हथियार नहीं मिलेगा। पटना में ट्रैफिक लाइट जम करने पर लगेगा 5,000 जुर्माना। ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि 5 अगस्त से ट्रैफिक रेड लाइट को पार करने पर 5,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं हाल के दिनों में पटना में लड़कियों का स्टंट करना बढ़ गया है। चेकिंग के दौरान एक लड़की स्टंट करती पकड़ी गई। 3 हाई स्पीड बाइक भी पकड़ी गई। इन तीनों बाइक की नंबर प्लेट में छेड़छाड़ की गई थी। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि लड़की और इन तीनों वाहन मालिकों का लाइसेंस रद्द करने के लिए डीटीओ को भेज दिया गया है और उन्होंने बताया कि ट्रैफिक सिग्नल लाल है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही गाड़ी रोक दें, क्योंकि 5 अगस्त से सिग्नल लाल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग पार किया तो 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद वाहन चालक के मोबाइल पर 5,000 का चालान भेजा जाएगा। रेड सिग्नल होने पर केवल पैदल यात्री सड़क पार कर सकेंगे। ये जुर्माना 3 महीने के अंदर जमा करना ही होगा देने की बात कही है। यदि स्कूल के वॉशरूम और कैंपस में कहीं भी किसी प्रकार की कोई गंदगी पाई जाती है तो इसके लिए प्रिंसिपल खुद जिम्मेदार होंगे। कैंपस में गंदगी पाए जाने पर स्कूल प्रिंसिपल के वेतन से कटौती कर साफ सफाई करवाई जाएगी। इसके साथ ही अगर स्कूल में स्टूडेंट की कमी नजर आए तो उसके लिए भी प्रिंसिपल पर एक्शन लिया जाएगा। आ गई नीतीश सरकार के निर्णय पर बड़े फैसले की घड़ी। पटना हाईकोर्ट बताएगा जाति जनगणना सही है या गलत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की महागठबंधन सरकार कास्ट बेस्ड सर्वे करा रही थी। यह बिहार कास्ट सेंसस मंगलवार को हाईकोर्ट इस पर अंतिम फैसला लेगा। अंतिम रोक के समय हाईकोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया जातिगत जनगणना माना था। बाबा भोले का भक्त पढ़ने लगा नमाज। मुस्लिम प्रेमिका से निकाह के लिए सब कुछ बदल डाला। भारत पाकिस्तान के प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानियों के बीच बाहुबली दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इलाके से दूसरे तरीके की कहानी सामने आई है। ऐसी कहानी जिसमें बाबा भोले का भक्त नमाज पढ़ने लगा और सब कुछ बदल डाला। लालू प्रसाद फिर जा रहे दिल्ली। नाम तो इलाज का है, लेकिन काम क्या हो सकता है ये भी चर्चा में। राजद सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद अपना हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इधर चर्चा ये भी है कि दिल्ली में वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। विपक्षी एकता के संयोजक पद नीतीश कुमार के नाम की पैरवी कर सकते हैं। हिंदू धर्म छोड़ो, लाखों रुपए लो। पहले खुद बना धर्मांतरण गिरोह का शिकार, अब दूसरों को दे रहा था ऑफर। अल्पसंख्यक वाला फायदा मिलेगा और लाख रुपए भी। इसी तरह के ऑफर के साथ हिंदुओं को ईसाई बनाने का धंधा चल रहा है। पहले इलाके में घुसो, किसी एक परिवार को ऑफर का लाभ दो और फिर उसी के जरिए बाकी को कराओ। देश भर में हिंदी की सेवा करने वालों को बिहार ने किया सम्मानित। सीएम नीतीश की ऐसी घोषणा पर सारे चौंक गए। देश के किसी भी हिस्से में रहकर हिंदी की सेवा करने वाले 29 हस्तियों को बिहार सरकार ने सम्मानित किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर पुरस्कार राशि को बढ़ाने की घोषणा नहीं की, बल्कि इस पर पुरस्कृत लोगों को भी बड़ी राशि भेजने के लिए कहा। बेटी बहू की लड़ाई में बीच बचाव का ऐसा अंजाम कि दोनों का कांड जानकर इनके लिए फांसी मांग रहे हैं लोग। पति पत्नी की लड़ाई में एक दूसरे को चोट पहुंचाने और यहां तक कि जान देने या मर्डर करने तक की खबरें आती रहती हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरा हो गया। आपस में लड़ रहे बेटे बहू ने बीच बचाव करने गए शख्स को मार डाला। बेटा पकड़ा भी गया मगर बहू फरार है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार जनमत न्यूज।